गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का वीडियो किडनी स्टोन्स को लेके बनाया है। लोगों की किडनी में पथरी हो जाती है, वो क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। और एक बिल्कुल ही नई चीज़ अभी सामने आई है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस जब इनका डिपॉजिशन किडनी में ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाए और ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आने लग जाएं, तो उन्हीं को हम किडनी स्टोन्स बोलते हैं। कैल्शियम की डिपॉजिशन सिर्फ किडनी तक ही सीमित नहीं होती, हमारी आंखों में भी डिपॉजिशन हो जाती है, कैटरैक्ट का कॉज बनती है। न्यूरॉन्स के जो साइनेप्स होता है, जहाँ पर दो न्यूरॉन्स मिलते हैं, उनके बीच में कैल्शियम की डिपॉजिशन देखी गई है, जहाँ पर सिग्नल जो होता है ब्रेन का, वो जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, पैरालिसिस टाइप का थोड़ा बहुत होने लगता है। तो कैल्शियम की डिपॉजिशन जो होती है वही पथरी का कारण बनती है। अब एक बिल्कुल ही नई जो खोज है, बहुत रीसेंट है, बहुत पुरानी नहीं है, वो थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है, एक बहुत ही छोटा बैक्टीरिया होता है, बहुत ही छोटा, आम बैक्टीरिया से भी 100 गुना छोटा। आम बैक्टीरिया का साइज अगर कुछ है तो उससे भी 100 गुना छोटा बैक्टीरिया। तो ऐसे छोटे बैक्टीरिया को बोलते हैं नैनो बैक्टीरिया। ये नैनो बैक्टीरिया उन इंसानों में पाए गए हैं जिनमें पथरी देखी गई थी। और ये नैनो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये कैल्शियम अपने अंदर समेटते हैं और उस कैल्शियम को बाहर रिलीज करके अपने चारों तरफ एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इनको वो केज बनाने की ज़रूरत प्रोटेक्शन के लिए पड़ती है। बैक्टीरिया को देखिए, बैक्टीरिया को बचना होता है सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक से। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जो भी शरीर में हो रही होगी, बैक्टीरिया उससे अपना बचाव करेगा ही करेगा, किसी भी तरीके से कर सकता है। तो एक तरीका जो बैक्टीरिया ने वक्त के साथ अपनाया है वो ये है बायोफिल्म्स का निर्माण करना। बायोफिल्म्स क्या होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया एक परत जैसी कुछ रिलीज करते हैं केमिकल, और एक परत जैसी, एक फिल्म जैसी अपने ऊपर बना लेते हैं। ये फिल्म बिल्कुल ही अभेद्य होती है। अभेद्य का मतलब ये है कि एंटीबायोटिक छिड़को, उसके ऊपर कुछ केमिकल डालो, वो अंदर जाएगा ही नहीं, सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें उसके अंदर जाएंगी। तो ये प्रोटेक्शन का एक तरीका है, सेल्फ डिफेंस बैक्टीरिया का होता है। तो ऐसे ही ये नैनो बैक्टीरिया जो किडनी में पाए गए हैं या कहीं शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, कैल्शियम का एक केज लाइक स्ट्रक्चर अपने चारों तरफ बना लेते हैं। और वही कैल्शियम की जो डिपॉजिशन होती है वो इनको एंटीबायोटिक से तो बचा ही लेती है, साथ में पथरी का भी कारण करती है। जो पथरी होती है वो बेसिकली यही छोटे 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 कैल्शियम कार्बोनेट बैक्टीरिया जो होते हैं, यही बड़े होके एक पत्थर का रूप ले लेते हैं, जिसको आप पथरी बोल देते हैं। तो ये बहुत गंभीर, बहुत ही ज़्यादा गंभीर मैटर है। ये इसको बहुत सीरियसली लेना फ़ायदेमंद होगा। मतलब मैं इसको लाइटली अगर लेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब सवाल ये है कि अगर आप एंटीबायोटिक खाते भी हैं इस बैक्टीरिया से बचने के लिए, तो वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि वक्त के साथ इन बैक्टीरिया ने एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। और वो रेजिस्टेंस यही कैल्शियम कार्बोनेट का जो बाहर से एक घर बना लेते हैं, एक पिंजड़ा जैसा बना लेते हैं अपने शरीर के बाहर। तो एंटीबायोटिक इनके शरीर के अंदर घुस नहीं पाती है और ये मर भी नहीं पाते हैं। अब बैक्टीरिया कैसे ट्रांसफ़र होता है एक जानवर से दूसरे जानवर में, या एक एनिमल से, या एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में? कंटामिनेशन, बेसिकली कंटामिनेटेड वाटर होगा या कंटामिनेटेड फूड होगा। तो एक आदमी जिसको पथरी है आपके आसपास रहता है, तो आप थोड़ा सा उसके कंटामिनेशन से बचने की कोशिश कीजिएगा। ये बिल्कुल ही नया टॉपिक था, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। इससे पहले बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं पाया गया था पथरी में। पथरी जनरली हम ये मान के चलते थे कि कैल्शियम की डिपॉजिशन हो रही है, कुछ हार्मोनल
रिलेटेड इश्यूज़ हैं, किडनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कैल्शियम की ओवरडोज हो रही है शरीर में, तो इस वजह से पथरी होती है। बट ये बैक्टीरिया का जब से खेल समझ में आया, अच्छा बैक्टीरिया पकड़ा कैसे गया ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल क्या है, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं। पहले पुराने ज़माने में इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, तो स्टडी हो नहीं पाती थी। आजकल इन बैक्टीरिया की जो भी लाइफ प्रोसेस होती है, लाइफ साइकिल होती है, वो पढ़नी और समझनी बहुत आसान हो गई है, क्योंकि माइक्रोस्कोप हमारे पास बहुत पावरफुल आ गए हैं। तो इसीलिए इतने छोटे बैक्टीरिया पकड़ में आए। पकड़ में आने के बाद इनका मैकेनिज्म जब पढ़ा गया, समझा गया, तो ये पथरी वाला नया कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट जितने भी हैं, डॉक्टर्स जितने भी हैं, उनके सामने आया। पथरी बहुत दर्दनाक होती है। पथरी कोई बहुत सिंपल चीज़ नहीं है, दर्द होता है इसमें किडनी में, और ये बहुत जानलेवा बीमारी है। ये कोई अच्छी चीज़, इसको मतलब लाइटली लें आप लोग तो ये आपके फ़ायदे में नहीं रहेगा। इसको सीरियसली थोड़ा सा लीजिएगा। हर वो नेचुरल चीज़ जिसमें एंटीबायोटिक इफेक्ट होते हैं, वो आप खा सकते हैं। नेचुरल चीज़, जैसे कोई फ्रूट है, अगर आप उसको खा रहे हैं और उसमें एंटीबायोटिक इफेक्ट है उसका, तो वो आप खाते रहिए वक्त वक्त पे। और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कौन सा बैक्टीरिया कहाँ पर है, खासकर यूटीआई वगैरह जब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत से लोग कहते हैं हल्दी खाओ, हल्दी एंटीबायोटिक होती है, शहद खाओ एंटीबायोटिक होती है। शहद का ज़्यादा इंटेक बहुत अच्छा नहीं है, वो आंतों के दूसरे बैक्टीरिया को भी मार देता है जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। और हल्दी की अगर मैं बात करूं, हल्दी आपके लिवर के लिए बहुत अच्छी नहीं है। बहुत से लोग हल्दी बहुत खाते हैं, हर खाने में हल्दी डालते हैं, बट हल्दी इज़ नॉट गुड फॉर योर लिवर। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर लिवर। लिवर रीजनरेट करता है, बट उसको रीजनरेशन कराना ही क्यों है। तो ये पथरी वाला जो इशू है, ये थोड़ा सीरियस है। इसके बारे में मैं और रिसर्च और डिटेल में अभी पढ़ूंगा आने वाले दिनों में, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।